आज हम आपको बताने वाले हैं कि सेल्स मार्केटिंग का कार्य कौन अच्छे तरीके से कर सकता है। तो दोस्तों देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सेल्स मार्केटिंग का यदि आपको कार्य करना है तो आपके अंदर कौन से गुणों का होना आवश्यक है। अगर जो आपके अंदर वो गुण नहीं भी है तो आपको अपने अंदर उन गुणों को विकसित करने की ज़रूरत है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं जिनको फॉलो करें और एक अच्छा सेल्स मार्केटिंग करने वाले पर्सन बने। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऑलवेज फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम सेल्स मार्केटिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं अब मैं आपको बताने वाला हूँ। केयरफुली मेरी बातों को सुने और सुने ही नहीं बल्कि उन्हें ग्रहण करें। वाकई में आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमारे अंदर बेहतर संवाद क्षमता होना चाहिए, यानी हमारे अंदर बात करने की शैली होना चाहिए जिससे कि हम सामने वाले पर्सन को, जो हमारे ग्राहक हैं, उन्हें हम अच्छे से मोटिवेट कर सकें। यानी हमारे अंदर मोटिवेशन क्षमता जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए जिससे हम डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलें और उनसे अच्छे से संवाद स्थापित कर सकें जिससे कि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हों और साथ ही साथ वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में खुद ही विचार करें। तो पहली चीज़ ये है कि हमें हमारे अंदर बेहतर संवाद क्षमता होनी चाहिए, यानी बात करने की कला होनी चाहिए। अपने बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की टेक्निक हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आसानी से बता सकें और लोग उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। उसके लिए हमें अलग अलग तरीके का एग्जाम्पल भी देना चाहिए जिससे कि उन चीज़ों के बारे में सामने वाले पर्सन को अच्छे से समझ में आए। दूसरी चीज़ है ग्राहक की ज़रूरतों को समझना। दोस्तों हम यदि अच्छे सेल्समैन हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में कस्टमर का डिमांड क्या है, कस्टमर किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, किन चीज़ों को वो ज़्यादा पसंद कर रहा है, उन चीज़ों को हमें बताना चाहिए और अच्छे से समझाना चाहिए। ग्राहक की ज़रूरत का ज़रूर से ख्याल रखना चाहिए। सपोज कीजिए आप सेल्स मार्केटिंग का कार्य करते हैं परंतु आपको मार्केट में किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या आपका प्रोडक्ट उन ज़रूरतों को पूरा करता है। यदि आपका प्रोडक्ट उन ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है तो मार्केट में वो एक अच्छा स्थान नहीं बना पाएगा। इसलिए आपको ग्राहक की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। तीसरी चीज़, यदि आप अपने प्रोडक्ट को 2 या 3 पर्सन के सामने दिखा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसमें ये देखना होगा कि उन 3 पर्सन में डिसाइडर कौन है, किसकी चलती है, किसके कहने से वो आपका प्रोडक्ट सेल होगा। यानी इन 3 पर्सन को मैं दिखा रहा हूँ, इन तीनों में से किसकी बातों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, कौन पर्सन मेरे प्रोडक्ट को खरीद सकता है, हम उस पर्सन पे ज़्यादा फोकस करेंगे और इस प्रकार फोकस करेंगे कि उन तीनों पर्सन को पता भी ना चले कि हम कैसे किसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ जिसको वैल्यू दे रहे हैं वो पर्सन ही समझ सके और हमारे प्रोडक्ट को वो आसानी से खरीद सके। चौथी चीज़, जिसे ना सुनने की आदत हो। दोस्तों यदि आप सेल्स मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर ये गुण जरूर होना चाहिए कि आपको ना सुनने की आदत हो, क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग जगहों पर जाते हैं और अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ लोग आपके प्रोडक्ट को देखते ही भड़क जाते हैं और कहते हैं नहीं चाहिए, हटाओ, मुझे ये नहीं चाहिए, ये खराब है, ये बेकार है, आपके प्रोडक्ट की अनगिनत कमियां गिनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि यदि आप 4 जगहों पे 20 लोगों से 100 लोगों से मिलते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 पर्सन आपको बेहतर कहे, आपके प्रोडक्ट को अच्छा कहे। तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल ही घबराइए मत, ना सुनने की भी आदत डालिए। यदि आप किसी पर्सन के सामने अपने प्रोडक्ट की बड़ाई कर रहे हैं और वो पर्सन कह दे रहा है कि आपका प्रोडक्ट खराब है, आप भड़क जा रहे हैं, आप नाराज़ हो जा रहे हैं, भला बुरा कहने लग रहे हैं, चिल्लाने लग रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। और यदि कोई पर्सन आपके वस्तु को खराब भी कह रहा है तो आप अपने तरीके से उस चीज़ को अच्छा दिखाने की कोशिश करें, ना कि
झगड़ा लड़ाई करें। यानी कहने का मेरे सेंस यही है कि हमारे अंदर ना सुनने की आदत भी होनी चाहिए, और ना सुनने के बाद हमें बिल्कुल ही घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल ही गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस कंडीशन में भी हमारे चेहरे पे मुस्कान ही होनी चाहिए। सपोज कीजिए आप किसी प्रोडक्ट को किसी दुकान पे हैं और किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। एक पर्सन आया, वो आपका प्रोडक्ट लिया भी नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट आप दिखाते गए, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, 20 प्रोडक्ट दिखाते गए और लास्ट में वो कह रहा है नहीं मुझे नहीं चाहिए। आप भड़क गए, क्यों नहीं चाहिए, कैसे नहीं लोगे? तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है। बल्कि आप उसे समझाएंगे, बताएंगे, सारी प्रोडक्ट की खूबियाँ बताएंगे और उसे डिसाइड करने का मौका देंगे, कंपैरिजन कराएंगे अन्य चीज़ों से, और कोशिश यही करेंगे कि वो आपका वस्तु ले, ना भी ले चला जाए, फिर भी वो अगली बार आपके शॉप पे आपसे मिलने, आपके वस्तु को खरीदने जरूर आए। पांचवा चीज़ है जो हर परिस्थितियों का सामना धैर्य से करें। दोस्तों हमें हर परिस्थितियों में एक समान रहना है, ज़्यादा भावुक भी नहीं होना है और ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं होना है। यदि आप सेल्स मार्केटिंग के कार्य में हैं तो जज्बाती भी आपको नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो गए, आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो गए और केयरलेस हो गए, लापरवाह हो गए, अरे मेरा प्रोडक्ट तो बहुत सेल हो रहा है, मेरा कंपनी तो बहुत आगे जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको हर परिस्थितियों में एक समान रहना है। ज़्यादा सेल कर रहे हैं फिर भी, कम सेल कर रहे हैं फिर भी, और ग्राहक के, कंज्यूमर के आपको डिमांड को हमेशा ध्यान देना है। पांचवा चीज़ मिलनसार व्यक्तित्व। हमारा व्यक्तित्व मिलनसार होना चाहिए और हर चीज़ों के बारे में हम अच्छे से बताएं, और जो चीज़ें हमारे प्रोडक्ट में हैं, जो क्वालिटी हैं, उन क्वालिटीज़ को हम बताएं, ना कि कभी भी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को गलत ठहराएं और अपने कंपनी के प्रोडक्ट को अच्छा ठहराएं। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो कोई वस्तु उनके पास कोई खरीदने आता है, वो वस्तु उनके पास नहीं होता है तो वो कह देते हैं ये वस्तु ही बंद हो गया, अरे ये तो पहले चलता था अब तो बंद हो गया। दोस्तों ये भी गलत है, आपको ऐसा कतई नहीं कहना है, बल्कि अपने वस्तु का चीज़ों के बारे में बताना है कि जो आप ले रहे हैं उससे ये बेटर है और इसमें कौन कौन सी क्वालिटियाँ हैं जो उसमें नहीं थी, और ग्राहक को डिसाइड करने का मौका देना है, जिससे कि ग्राहक खुद समझ सके कि जो प्रोडक्ट खोज रहा है और जो प्रोडक्ट आपके पास है दोनों में अंतर क्या है। शायद उसे पता नहीं था। जैसे एक पर्सन है, वो ऑलवेज कार में घूमता है, आप उसे एरोप्लेन में घुमाएंगे, अचानक से क्या वो एरोप्लेन में घूमेगा? नहीं घूमेगा, बल्कि आपको एरोप्लेन और कार दोनों के बारे में समझाना होगा। तो मित्रों मेरे कहने का यही मतलब है कि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए, ना कि दूसरे के प्रोडक्ट की बुराइयों को गिनाना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थे कुछ बेसिक चीज़ जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छे सेल्स मार्केटिंग में कुछ अच्छा कर पाएँ। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बातों को पहुंचाएं। दोस्तों सेल्स मार्केटिंग का कार्य यही होता है कि लोगों से मिलें, उनसे तालमेल बैठाएं और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के बीच में पॉपुलर करें। उसके लिए आप इन सभी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा अगले वीडियो में मैं कुछ स्पेशल चीज़ें और भी बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करें और सेल्स मार्केटिंग का कार्य अच्छे से कर सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपनों का भी ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। और अंत में यही कहूँगा, देता है रब और जलते हैं सब। तो ऐसा मत कीजिए, रब सबको देता है, इसलिए आप जलिए मत, बल्कि यही सोचिए कि देने वाला रब है, आप नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।